हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम आज का दिन देख पाए और एक नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है। पुराना सप्ताह चला गया, आज फिर से प्रभु ने नया दिन दिया। 8 तारीख सितंबर की 8 तारीख है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे जीवन में बड़े काम करता है। और आज का पहला दिन सोमवार का दिन दिया है ताकि हम कार्य की दृष्टि से इस बात को देख पाएँ, आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर शहर में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। कल हमने तीतुस के पहले अध्याय का अध्ययन समाप्त किया था। आज दूसरा अध्याय हम शुरू करेंगे और परमेश्वर चाहता है कि आज का जो मुख्य विषय है धीरज की दौड़। धीरज की दौड़ में दौड़ते तो बहुत हैं लेकिन इनाम तो केवल एक पाता है। उसके लिए धीरज की आवश्यकता है, धीरज रखने की आवश्यकता है। इसलिए याकूब उसका 1 अध्याय 4 पद में कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तुम में किसी बात की पूरे और सिद्धता की ओर जाना है। परमेश्वर ने हमें चुना है सिद्ध बनने के लिए कि हम सिद्धता की ओर जाएं, उस स्वर्गीय स्थानों पर को हम प्राप्त करें, इस संसार में रहकर ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन जिए। यीशु मसीह ने एक चीज़ चौंकाने वाली की, जो सर्वाधिक ऐसा वाक्य यीशु ने कहा जो हम सबको चौंका देता है। प्रभु कहता है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, अब तुम मेरे मित्र हो, अब तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 15 पद में इस बात को कहता है कि वो हमें अपने मित्र के रूप में रखता है। मित्र के सामने हम सब कुछ बात खोल कर रख देते हैं। भाई से बढ़कर मित्र होता है और इसलिए प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक मित्र का व्यवहार करें और न केवल मित्र का व्यवहार करें परंतु कहता है बार बार मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि हम धीरज के इस जीवन काल के अंत तक घोषणा की है कि वह यीशु के धीरज की में सहभागी हो। हम उसके साथ धीरज के साथ रहें, उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। ये धीरज का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है और हमें इस बात के लिए सीखना पड़ता है कि जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर रोमियो उसका 15 अध्याय उसके 5 पद में इस बात को कहता है कि सर्वशक्तिमान का नाम धीरज का परमेश्वर है। मेरा प्रभु है, इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ धीरज के साथ जो दौड़ हम दौड़ते हैं वो मसीह जीवन जो दौड़ है उसको धीरज के साथ दौड़ना है। और यही है मेरे आपके जीवन में कि जब इस दौड़ में आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको इस दौड़ में आगे लेके जाता है। आत्मा के फलों में हमें अपने आप को देखना है कि जो हमारे सामने आता है कि पहला जो काम है वो कहता है धीरज से। धीरज हमें लेना है, मसीह प्रेम में आदर्श के रूप में अपने जीवन को रखना है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। आज जो प्रभु की इच्छा है धैर्य के साथ हम इस जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारा जो आचरण हो जब आप तीतुस की पत्री में आते हैं तो वहाँ पर कहता है 2 अध्याय का पहला पद, पर तुम ऐसी बातें कहा कर कि जो खरे उपदेश के योग्य हो। सच्चाई, तुम, यीशु ने कहा तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। और यहाँ पौलुस तीतुस को लिख के कह रहा है कि पर तुम ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। खरा उपदेश लोगों को पसंद नहीं आता, खरी बातें लोगों को पसंद नहीं आती, सब चापलूसी की बात करना चाहते हैं। इसलिए कहता है अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो।
परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक चीज को रखता है। बड़े के लिए, बूढ़ों के लिए क्या होना चाहिए? सचेत हो और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। धीरज का परमेश्वर जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं उसमें धीरज की बात कहता है। और यहाँ तीतुस भी इस बात को कहता है। तीतुस के उसमें 2 अध्याय के उसके पहले पद में ही कहता है कि प्रेम और धीरज पक्का हो। बूढ़े पुरुषों के लिए परमेश्वर कहता है कि हमारा धीरज के साथ हम आगे बढ़े। 3 पद में कहता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। बूढ़ी स्त्री का चाल चलन पवित्र स्त्री के समान हो। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में हमारे चाल चलन को प्रभु देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है। हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? धीरज की दौड़ में धीरज से दौड़ें। कल संडे को हम देख रहे थे कि दौड़ में तो बहुत दौड़ते हैं, लेकिन इनाम तो एक ही पाता है। इनाम केवल एक पाता है, लेकिन वो भी अनुशासन में होना चाहिए। दौड़ना बहुत आसान है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बहन ने ओलंपिक में रेस में आगे बढ़ी और चली और सबसे आगे निकल गई, सबसे आगे निकल गई। लेकिन उसने क्या किया? और ट्रैक चेंज कर लिया। जो ट्रैक जिसमें दौड़ना था उसने चेंज किया। सबसे आगे तो निकल गई, लेकिन इनाम नहीं।